हालिया कुछ महीनों के अंदर देखा गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के दरमियान कोऑपरेशन बढ़ा है और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावन भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे इंडिया के अंदर एक डर ये पैदा हुआ है कि कहीं दोनों मुल्कों की फ़ौजें कोई कंप्रीहेंसिव डिफेंस पैक्ट ही ना कर डालें, यानी कोई ऐसा मुआहिदा कि जिससे दोनों को तो फ़ायदा हो लेकिन इंडिया को नुकसान हो। इस पे इंडिया में एक सोचो विचार है और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये चीज़ लिखते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ पर जो एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है बांग्लादेश को मिलिटरली हेल्प करने के हवाले से, वो ये नज़र आ रहा है कि बे ऑफ बंगाल में वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपनी प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में बढ़ाना चाहते हैं टू चैलेंज इंडिया। एक तो यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गई है ना बे ऑफ बंगाल के पास, इस रीजन में चाइना की प्रेजेंस से वो पहले ही परेशान थे, लेकिन अब वो समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी भी आना चाहते हैं बे ऑफ बंगाल में इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। और इस हवाले से फिर वो समझते हैं कि ये वाला जो एक फैक्टर है, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान को मोटिवेट कर सकती है कंप्रीहेंसिव डिफेंस पैक्ट करने के लिए बांग्लादेश के साथ। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है किस हद तक सच्चाई नहीं है, इस पे तो थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इन रिपोर्ट्स को देख लेते हैं जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। India.com ने रिपोर्ट किया बिग टेंशन फॉर इंडिया, ये आज की रिपोर्ट है। बिग टेंशन फॉर इंडिया एज पाकिस्तान शोज इंटरेस्ट इन बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेशी नेवी इन्वाइटेड टू evidence shows. In order to enhance bilateral relations, Pakistan Navy recently invited a Bangladesh naval delegation to Karachi, where its naval headquarters is located. इसके बारे में कल मैंने बात की थी इस प्रोग्राम के अंदर कि कराची क्या दौरा किया है बांग्लादेश के टॉप के जनरल्स ने, और इसी वाले से वो कहते हैं कि विद द डिपार्चर ऑफ शेख हसीना एंड मोहम्मद यूनिस अज्यूमिंग लीडरशिप इन बांग्लादेश, पाकिस्तान sees a major opportunity to strengthen ties with its eastern neighbor. Experts believe that Pakistan's growing friendship with Bangladesh aims to counter New Delhi's influence, especially in the strategically important Bay of Bengal, where Islamabad seeks to increase its presence. यानी ये वो फैक्टर है बे ऑफ बंगाल वाला जो कि पाकिस्तान को मोटिवेट कर सकता है बांग्लादेश के साथ डीप लेवल की डिफेंस कोऑपरेशन या डिफेंस कोई पैक्ट करने के हवाले से। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए इंडिया के अंदर ये ख्याल पाया जाता है, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि इस चीज़ को बांग्लादेशी आर्मी रोक सकती है। वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर कोई हमें हेल्प नहीं मिलेगी, ना मौजूदा सरकार से, मोहम्मद यूनिस की सरकार से, क्योंकि इसका जो इंजन है ना, इसको जो फोर्स पीछे से मिल रही है वो स्टूडेंट्स की है, जाहिर सी बात है, और उन जमातों की है जो कि एंटी अवामी लीग है यानी एंटी इंडिया है। तो पॉलिटिकल लेवल पर दे हैव नो होप। वो समझते हैं कि इन सारे डिज़ाइंस को अगर कोई रोक सकता है तो दैट इज़ बांग्लादेशी मिलिट्री, और बांग्लादेशी मिलिट्री में भी वो एलिमेंट्स जो कि प्रो अवामी लीग हैं, शेख हसीना के भर्ती करदा जो लोग हैं जो कि अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं। तो इंडिया समझता है कि इन तमाम चीज़ों को, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ग्रोइंग टाइज़ को, और चाइना और बांग्लादेश के ग्रोइंग टाइज़ को, तुर्की और बांग्लादेश के ग्रोइंग टाइज़ को रोक सकता है अगर कोई, तो बांग्लादेशी आर्मी के अंदर जो पावरफुल प्रो इंडिया कॉरिडोर से वो रोक सकते हैं। बल्कि ये जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, इसके लिए अगर आप देखें इंडियन मीडिया क्या क्या लिख रहा होता है, आज भी द हिंदू इंडिया का बड़ा अखबार है, उन्होंने लिखा है कि अ सर्ज इन रेडिकल गवर्नमेंट्स द होप ऑफ डेमोक्रेसी, द लास्ट थिंग इंडिया नीड्स इज द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज्म इन बांग्लादेश। इसमें उन्होंने शिकवा किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से शिकवा भी किया है कि यार जब भी कोई इस्लामी ग्रुप सिस्टम में ऊपर आने की कोशिश करता है, आप उससे लड़ते हैं, लेकिन जब वो सबको डिफीट करके सिस्टम में आ जाता है ऊपर और निज़ाम अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो आप उसको लेजिटिमाइज कर देते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से शिकवा किया। कहते हैं वन थिंग सीम्स रियली सर्टेन नाउ, इफ एन इस्लामिक रेडिकल ग्रुप वर टू सीज पावर बाय फोर्स, देन द वर्ल्ड विल बी विलिंग टू लेजिटिमाइज इट and forgive its past deeds. But till the time such a group does not capture power, it will either be fought tooth and nail and or treated like an enemy. तो इंडिया के अंदर कोई उम्मीद नहीं है सिविलियन सरकार से कि इनके होते हुए, मोहम्मद यूनिस के होते हुए या इनके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके होते हुए कोई हम रिलेवेंट बन सकते हैं। दे हैव नो होप। आर्मी के अंदर है, और इन्हीं ख्यालात का इजहार एक इंडियन पपेट ने आरएसएस के माउथ पीस ऑर्गेनाइजर के अंदर किया है। इन्होंने कल रिपोर्ट किया है कि द शेडो वॉर ऑन बांग्लादेश, पाकिस्तानी आईएसआई एंड हमास
attempt to turn the country into a caliphate. Bangladesh finds itself at the center of a covert battle as Pakistani intelligence agency ISI and the extremist group Hamas allegedly work to destabilize the nation and push it towards a caliphate-style governance. Reports suggest that these entities are attempting to exploit internal vulnerabilities, leveraging radical elements to disrupt Bangladesh's secular democratic framework. Rubbish. ये जो कुछ भी लिखा हुआ है टोटल रबिश है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है ये सारी बांग्लादेशी नेशन देख सकती है। मोहम्मद यूनिस इलेक्शन की डेट दे चुका है कि इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब है कि बांग्लादेशी डेमोक्रेसी कहीं नहीं जा रही और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की एक कोशिश हो रही है, रिफाइन करने की कोशिश हो रही है, उसके अंदर जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिलर्स थे, बेसिक पिलर्स थे, उसमें से डेमोक्रेसी को एज इट इज रखा गया, उसको नहीं छेड़ा गया, उसको रखा गया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने चेंज ज़रूर की हुई है, सेक्युलरिज्म वगैरह, डेमोक्रेसी रखी हुई है। और डेमोक्रेसी कोई एंटी इस्लामिक चीज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक की बिना कोई ऊपर से आकर टपक पड़ेगा और वो खलीफा बन के बैठ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है। इस्लाम के अंदर जो अगर आप डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो मौजूद है, अलबत्ता वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये जो आपको नज़र आ रही होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल आगे वो मिलिट्री के हवाले से कहते हैं कि however the Bangladesh army remains a significant obstacle to Islamabad's ambitions of turning Bangladesh into an Islamic republic or a confederation with Pakistan. The patriotic members of Bangladesh armed forces have consistently stood against any attempt to undermine the country's sovereignty or the legacy of its 1971 independence war. इसमें असल में जो डर है ना, असली जो डर है वो डर यह है कि कहीं कोई कंप्रीहेंसिव लेवल का डिफेंस पैक्ट ना हो जाए पाकिस्तान और इनके दरमियान। कोई कंप्रीहेंसिव लेवल का अगर डिफेंस पैक्ट हो गया तो दपड़दूस हो जाएगा, इंडिया टोटल दपड़दूस। फिर वो आने वाले पता नहीं कितने डेकेड्स तक कुछ कर ही नहीं सकते। फर्ज करें अगर बांग्लादेश को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाता है, फर्ज करें कोई ऐसी लेवल का कोई पैक्ट हो जाता है, तो आपका क्या ख्याल है कोई 1 इंच बांग्लादेश का ले सकता है इंडिया? नहीं ले सकता। चले न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं भी मिलता, कोई ऐसा पैक्ट हो जाता है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान हथियारों की लेन देन के हवाले से कोई बहुत बड़ा मुआहदा कर लेते हैं, तब भी इंडिया के लिए इतना पॉसिबल तो नहीं होगा ना बांग्लादेश के ऊपर इन्वेजन करना। अब अचानक से ये जो बांग्लादेशी मिलिट्री के लिए प्रो इंडिया एलिमेंट्स या इंडिया के जो हार्डलाइनर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजर के बारे में आपको बताया था, आरएसएस का माउथ पीस है, तो इनके अंदर ये जो अचानक से तारीफों के फूल झाड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी मिलिट्री के ऊपर, इसका असल में रीज़न यही है। वो समझते हैं कि इंडिया बजाते खुद कोई प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर अब अप्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर लेने वाले रहे नहीं है। शेख हसीना थी उनकी एक पपेट, वो भाग गई मुल्क से, तो उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर है नहीं सिस्टम के अंदर जो कि इनकी बात सुन सके, कोई नहीं है। ऐसे में वो समझते हैं कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का कोई डिफेंस पैक्ट होता है तो उसको इंडिया नहीं रोक सकता। उसको रोकने वाली कोई एक ही फोर्स है मुल्क के अंदर, और वो यही है बांग्लादेशी मिलिट्री। और ये समझते हैं कि इनकी जो सलाहियतें हैं, इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकता है अगर यहाँ से कोई हिमायत मिल जाती है बांग्लादेशी आर्मी के अंदर से।